जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, ये परिक्रमा आ चुकी है आसेश्वर महादेव। ये वो महादेव हैं जहाँ पर आस लगाकर बैठे थे कि श्री कृष्ण जी के मुझे दर्शन करना है। तो अगर आप ये सामने की तरफ देखेंगे तो यहीं पर नंद भवन है। नंद बाबा जी का बहुत ही अद्भुत स्थान है। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर है टेर कदम, और यहाँ पर कराते हैं हम आपको आसेश्वर महादेव के दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। एक बार भोलेनाथ शिव जी दर्शन करने के लिए आए और मैया यशोदा से बोले कि मैया मोए तेरे लाला के दर्शन करने। तब वो बोले, अरे बाबा तेरा तो रूप ही ऐसा है, तेरा तो रूप ही अच्छो ना है, तू तेने अपने गले में निरे सांप लटका राखी। अब मेरो लाला तो तेरी जिन जटन ने देख के, तेरे जिन सांपन ने देख के टरप जावेगो। ऐसा कर बाबा, तू यहाँ से दूर चला जा, मैं तो अपने लाला के दर्शन न कराऊंगी। तब वो बोले कि देख मैया, दर्शन तो करवाने पड़ेंगे, आज ना तो कल करवाने पड़ेंगे। तो अपने लाला के जो दर्शन तो करवाने पड़ेंगे। तो महादेव इसी जगह पर आस लगाकर बैठ गए। और वो आस कैसी लगाते हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपनी गैयाओं को चराने के लिए जाएंगे या शादी जब उनकी होगी तब जाएंगे, और वो यहीं पर तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। तो इसी आसेश्वर महादेव के कराते हैं हम आपको दर्शन। तब यहीं पर आसेश्वर महादेव जी एक बार की जो लीला है वो बड़ी ही अद्भुत होती है कि होता ऐसा है कि कृष्ण जी रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि महादेव आ गए हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं वही आसेश्वर महादेव हैं जिनके आज हम आपको यहाँ पर दर्शन कराने के लिए लाए हैं। तो वो बोलते हैं कि लाला चुप नहीं हो रहा है, लाला रो ही रो रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। इस प्रकार से उनको पता चला कि लाला को नज़र लग गई है, अब झाड़ फूंक करने वाला चाहिए। तो एक यशोदा मैया की जो पड़ोसन थी वो बोली कि कौन आया था लाला से मिलने के लिए। तब वो बोली कि यहाँ पर एक जोगी आया था और वो मैया कह रहा था मुझसे कि मुझे दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा वही बाबा, हमारे लाला को नज़र लगा गया है, अब वही बाबा बुला के लाना पड़ेगा और इसकी झाड़ फूंक करानी पड़ेगी। तो ये आप यहाँ पर कर रहे हैं आसेश्वर महादेव जी के दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत ही दिव्य और अलौकिक हैं। यही महादेव हैं कि जब मैया के उन्होंने दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद झाड़ पूंछ करके और उनको स्वस्थ भी किया, तब बिल्कुल चुप हो गए श्री कृष्ण जी। तो आप यही आसेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर एक लोटा जल चढ़ाने से बड़ा ही अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। ये आप कितने अद्भुत दर्शन कर रहे हैं, और ये अपने घर बैठे ही दर्शन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप और लोगों के पास भेजें, जिससे कि वे भी इनके अद्भुत दर्शन कर सकें। ये देखें आप कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर आसेश्वर महादेव के कर रहे हैं। तो ये आप कर रहे हैं आसेश्वर महादेव जी के दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत ही दिव्य और अलौकिक हैं। और यहीं पर आसेश्वर कुंड भी पास में ही है, उस कुंड के भी हम आपको दर्शन कराते हैं, जो बहुत ही अलौकिक है। ये आप देखेंगे बिल्कुल मंदिर प्रांगण के बाहर ही ये आसेश्वर कुंड है। लेकर चलते हैं आपको आसेश्वर कुंड की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही ये प्रसन्न होने वाले आसेश्वर महादेव हैं। तो यहाँ के जो सेवायत हैं उनसे यहाँ की विशेष जानकारी आपको दिलवाते हैं। आप संपूर्ण जानकारी जरूर लें, जिससे आपको इस आसेश्वर महादेव की अद्भुत महिमा के बारे में अवगत हो सकें। राधे राधे। हम यहाँ आसेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में विराजमान हैं, और भगवान आसेश्वर यहाँ सब भक्तों की आशा को पूर्ण करने वाले हैं। दूर दराज के लोगों की भी
और स्थानीय लोगों की भी आशीश्वर बाबा में बहुत श्रद्धा है। सबसे जो है जल्दी प्रसन्न होने वाले, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले आज तो उस भगवान शंकर भगवान हैं जो यहाँ विराजमान हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, पापों की वृद्धि होती है और दुष्टों के अत्याचार से पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लग जाती है, तब परात्पर भगवान, पुराण पुरुषोत्तम भगवान इस धराधाम पर जन्म लेते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, भक्तों का अभ्युदय करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, जब कंस के अत्याचारों से पृथ्वी दुखी हो गई, तब भगवान को इस धराधाम पर आना पड़ा और देवकी के और वसुदेव के पुत्र हुए। 8वें गर्भ से उनका जन्म हुआ। वसुदेव जी बाल रूप कृष्ण को यमुना पार करके माँ यशोदा की गोदी में गोकुल में जाकर के उनको समर्पित कराए और योग माया को लेकर के आ गए। वो कंस को पकड़ा दी। वसुदेव जी ने योग माया कहती हुई चली गई। तेरा तो जो है जो काल है ब्रज में पैदा हो गया है। ये आकाशवाणी सुन करके कंस ने अपने राक्षसों को भेजा। सबसे पहले पूतना को भेजा, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर आदि आदि राक्षसों को भेजा। नंद बाबा इन राक्षसों से परेशान होकर के नंदगांव में, जहाँ ये आशीश्वर महादेव स्थित है, यहाँ आ गए। पहाड़ी पर अपने ग्वालों को लेकर के आकर के विराजमान हो गए। तब जो है पूरे अपने परकर के साथ ग्वालों के साथ नंदगांव में आकर के बस गए। इस पृथ्वी यहाँ इस जो ये नंदीश्वर पहाड़ी है, इस पर श्राप था संतों का कि कोई भी दुर्वृत्ति का या कोई राक्षस वृत्ति का आएगा तो यहाँ स्वतः ही पत्थर का हो जाएगा। ये भारत भूमि है। अपने अच्छे कर्मों के द्वारा मनुष्य भी देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गायन्तो देवा किल कीतकानी धन्यास्तुते भारत भूम भागे स्वर्गास्पद वर्गास हेतु भूते भवंत भूयः पुरुषा सुरत्वात्। इस भारत भूमि की देवता भी गीत गाते हैं। गायन्तो देवा किल कीतकानी धन्यास्तुते भारत भूम भागे। वो लोग धन्य हैं जिन्होंने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। स्वर्गास्पद वर्गास्पद हेतु भूते, ये स्वर्ग और अपवर्ग से भी बढ़कर है और यहाँ के लोग हो जाते हैं देवताओं से भी बढ़कर। भवंत भूयः पुरुषा स्वरूपात्, देवताओं से भी बढ़कर हो जाते हैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, भगवान के भजन करने से। ऋषि थे, उनका श्राप था कोई भी दुर्वृत्ति के लोग यहाँ आएगा, राक्षस वृत्ति का लोग आएगा, वो राक्षस का हो जाएगा। आज भी यहाँ राक्षस का प्रमाण है। उनको हाउ बिलाऊ बोलते हैं। माँ डराती थी बाल रूप कृष्ण को, दूर खेलन मत जाओ लाल बन हाउ आए। इस पर ऋषि का श्राप था कि कोई भी दुष्ट वृत्ति का आएगा या राक्षस का हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा,
जो आएगा पत्थर का हो जाए। इसी वजह से नंद बाबा यहाँ अपने परकर को लेकर के आए। उसी दरम्यान में भगवान शंकर जी आए हैं बाल रूप कृष्ण के, उनके ध्यान में नहीं आ रहे हैं। भोले बाबा के ध्यान लगाया कि मेरे बाल रूप कृष्ण तो यशोदा माँ की गोदी में खेल रहे हैं। भगवान शंकर जी आए, नंद महल में गए, माँ यशोदा के पास में गए और माँ से कहने लग गए, माँ यशोदा माँ, आप मुझे अपने लाला के दर्शन कराइए, मैं कैलाशपुरी से आया हूँ। गाऊंगो सुयश, गाऊंगो सुयश, रीति हारो सुन यशोदा मैया, गाऊंगो सुयश, री यशोदा मैया, गाऊंगो सुयश। धन्य भाग धन को तेरे घर हो धन्य भाग धन को तेरे घर, पूर्ण ब्रह्म पधार्यो पधार्यो, गाऊंगो सुयश। हे माँ यशोदा मैया, मैं आपका सुयश गाऊंगा। ये तीनों लोकों के स्वामी जो आपकी गोदी में खेल रहे हैं, आप दर्शन कराइए। माँ यशोदा उनके ऐसे जो है अंग भभूत लगे हुए हैं, सर्प बिच्छू आदि लगे हुए हैं, पहने हुए हैं, गले में सर्पों की माला पहनी हुई है, कटी में बागंबर धारण किए हुए हैं। माँ यशोदा बोली, बाबा आप कुछ भिक्षा लेकर के चले जाइए यहाँ से, मेरा छोटा सा लाला है, ये डर जाएगा। आपका ये विकराल भेष है। जब मैं बड़ी बूढ़ी उम्र दराज को आपको देख करके डर लग रहा है, तो माँ मैं आपको अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। आप भिक्षा ले जाइए और चले जाइए। अजी धूर भरे अंग, धूर भरे अंग और शीश धरे गंग, डोले बाबरो निहंग, भेष भूषण भुजंग, जंग गत गैन बोले और भाव भरे बैन, भंग मस्त मद नैन, तामे डोरा लाल रंग। आज रंग को रंग देख डर पैगो, हो रंग को रंग देख डर पैगो, आज मेरो मोहन बारो बारो, ले भिक्षा पग धारो, सुन रावल योगी, ले भिक्षा। माँ यशोदा कहने लगी है भगवान शंकर से, बाबा आपके अंग धूर भरे हुए अंग हैं, सांप बिच्छू लटक रहे हैं, और आपके जो आंखें हैं ना, ये भांग की वजह से, भांग पीने की वजह से रंग को रंग, आपकी जो आंखों में लाल डोरा पड़े हुए। मेरा तो छोटा सा बच्चा है, ये तो आपको देख के डर जाएगा। जब मैं बड़ी बूढ़ी को, उम्र दराज को, मुझको डर लग रहा है। भगवान शंकर जी कहने लगे, मैया ये आपका जो लाला है ना, परम पिता परमात्मा है, भक्तों की रक्षा के लिए इन्होंने अवतार लिया है। ये बालक नहीं है, ये तीनों लोकों के नियंता हैं। ये धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए धराधाम पर। आजी बारो है नलाल। मैया अपने वात्सल्य रूप में है। मैया कह रही है, सुबह सुबह ये कहाँ से साधु आ गया, ये कहाँ से मेरे दरवाजे पे आ गया, मुझको काम धंधा भी नहीं करने दे रहा है, कहाँ से आ गया सुबह सुबह। तो मैया कह रही है, यशोदा माँ कह रही है भगवान शंकर से, आजी न्यारो रहे बखत, तो ते जीते ना जगत, तेरे वेद को अच्युत होगो, और घर मेरे में दयाल,
पड़ो छोटो सो गोपाल, को है जग प्रतिपाल, क्यों व्रथा भर में। आजी भर में अलख कलक बाबा जी हो, हो भर में अलख कलक बाबा जी, डोले धींगे उधारो उधारो, ले भेख्या पग धारो, सुन रावल योगी ले भेख्या। आप पे तो कोई काम नहीं है, कोई धाम नहीं है, वैसे ही डोलते हुए इधर उधर, मुझे तो काम भी करना है। माँ यशोदा कह रही हैं शंकर जी से। भगवान शंकर जी बोले मैया तुम कृपा करो, मुझे दर्शन करने हैं आपके लाल के। धारो नेक दया मन, धारो नेक दया मन, नाय चाहिए माल धन, चिरजीवो श्याम घन, यही नाथ की आशीष। आशीष ये हमारी फूले ब्रज फुलवारी, आशीष ये हमारी फूले ब्रज फुलवारी, छोटो नाहेरी मुरारी, बड़े देवन को ईश। इस अक्षर खैर ज्ञान गम्य में हो, हो इस अक्षर खैर ज्ञान गम्य में, और विश्वपाल वे बारो बारो, गाऊंगो सुयश प्रीतिहारो, सुन यशोदा मैया गाऊंगो सुयश। ये विश्व के पालनहार हैं और सभी देवों के देव है माँ। यशोदा मैया की समझ में नहीं आता है। पालन करैया को है जग को रचैया, अजी पालन करैया को है जग को रचैया, मेरे छोटे से कन्हैया तू लगावे गो नजर। आजी पालन करैया को है जग को रचैया, मेरे छोटे से कन्हैया तू लगावे गो नजर। जर जाए तेरी सीख, लेनी हो तो ले जा भीख, तेरे लाऊं ना नजीक, जा पधार दया कर। आज कर पायो तप पुण्य पाछले हो, हो कर पायो तप पुण्य पाछले, आज मैंने कनु आकारो कारो, ले भिख्या पग धारो, सुन रावल योगी ले भिख्या। मेरे कोई पूर्व जन्म के ऐसे कृत्य हैं, ऐसे कार्य हैं कि जो मैंने ऐसे बालक को जन्म दिया है। कर पायो तप पुण्य पाछले, ये कारो सो कनुआए, ये कोई भगवान भगवान ना है बाबा। तुम यहाँ ते पधारो, भिक्षा ले जाओ और चले जाओ। मुँह अपने घर को काम धंधो करन दो, क्यों सुबह सुबह वो परेशान कर रहे हैं। यशोदा मैया कह रही है आजी कारो रूप बारो। फिर शंकर जी कह रहे आजी कारो रूप बारो, सब जग उजियारो, और मेरो रखबारो, मेरे नाथ हु को नाथ। नाथ दे गो दरस, मन बढ़े गो हरस, करूं चरण परस, दास होए गो सनाथ। आज नाथ हाथ ले करे कन्हैया, हो हो नाथ हाथ ले करे कन्हैया। आज बेड़ा पार हमारो हमारो, गाऊंगो सुयश प्रीतिहारो, सुन यशोदा मैया गाऊंगो सुयश। मैया मैं आपका यशगान करूंगा, सभी जगह जाकर के आपका गुणगान करूंगा। आप मुझे अपने लाला के दर्शन कराओ। मैया की समझ में फिर भी नहीं आ रहा है। ब्रज में साधु लोग भिक्षा लेते हुए, भिक्षा लेते हैं जैसे घर घर रहते हैं, तो ऐसे ही माँ यशोदा शंकर जी से कहती है मार्यो गैल को भिकारी, गैल माने रास्ता, मार्यो गैल को भिकारी,
मोड़ा सेखी मारे भारी, भीख ले ना हमारी, है हटीलो योग ना, योग धुन में निहाल, नहीं मांगे धन माल, नेक होए ना निहाल, लाल दरस बिना। आज बिन पूछे घुस आयो घर में, हो जान रमैया ते ही को मना, मन याही ते पत्याए, बेग दरस दे कराए, धूनी दुंगों में रमाए, हूँ हटीलो योग ना। आज योग अड़ंगा लगे, योग अड़ंगा लगे, योग अड़ा लगे, श्याम शुद्ध ले गो बंसी बारो बारो, गाओ सो यश रीति हारो, सुन सुधा मैया गाओ सो यश। भगवान शंकर जी काफी विनय की, अनुनय की, मिन्नतें की, लेकिन मैया ने बाल रूप कृष्ण के वात्सल्य भाव है ना, दर्शन शंकर भगवान को नहीं कराए। तो इधर आगे यहाँ भगवान शंकर जी, आशीश्वर नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। यहाँ घूमते घामते करीब 1.5 किलोमीटर है नंदगांव से, आकर के यहाँ विराजमान हो गए और भगवान की आराधना करने लग गए, भगवान का भजन करने लग गए और साथ में उल्हाना भी देने लगे। भजन भी कर रहे हैं, उल्हाना भी दे रहे हैं। बिना भक्त तारो तो तार वो तिहारो, जिन जिन ने भक्त कीनी उन्होंने मुक्त दीनी। अरे जो लोग भक्ति करते हैं उनको तो मुक्ति दे देते हो, और जो भक्ति नहीं करते उनको नरक में डाल देते हो। और साथ में भगवान का भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण शरणम श्री ना शरणम, भगवान तो भक्ति आधीन पराधीन है। भगवान आगे यहाँ भगवान गोदी में रोने लग गए। परम भक्त, परम वैष्णव भक्त हैं भगवान शंकर जी, तो रोने लग गए। अब माताएं बच्चों को देखकर जब ज्यादा रोता रहता है तो माताओं पर सहन नहीं होता है बच्चों का रोना। दुखी हो गई यशोदा माँ, सखियों को बुलाया। ऐसे ऐसे एक जोगी आए थे भैया, वो कोई जोगी ही कोई जादू टोना कर गए, उनको बुला के लाओ। तो फिर सखियां यहाँ आई हैं इस आशीश्वर स्थान पर, और भोले बाबा से कहा है कि बाबा आपको यशोदा माँ बुला रही है, आप चलो। भगवान शंकर जी बोले अपने लाला के दर्शन कराएगी ना माँ? भगवान की बाबा दर्शन भी कराएगी और आपकी भांग भी घुटवाए, काचक भांग। आप तो सही चल रहे यो नंदवन में, यशमत माँ ये बुलावे, वाकई लाल नजर लगी वो राई नो। भगवान शंकर जी जब किसी को कोई अपनी मन चाही बदल जाती है तो पता से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर जी ऐसे ही बहुत प्रसन्न हो गए और लटकते लटकते कूदते कूदते भगवान का स्मरण करते हुए प्रसन्नता में लटकत लटकत संग आए, मन में मोद बढ़ाए। भगवान कृष्ण महल में गए हैं, बाल रूप कृष्ण के दर्शन किए। यशोदा मैया ने लाला को भगवान शंकर की गोदी में दे दिया है। भगवान के चरणों को मस्तक पर रखा है भगवान शंकर जी ने। और जब मैया भगवान शंकर जी गोदी में ले लें भगवान बाल रूप कृष्ण को, तो शंकर जी कृष्ण भगवान हंस लग जाए, और जब मैया गोदी में लें तो रोने लग जाए। मैया बताओ, मैं इसकी माँ, लाला की माँ हूँ, मेरी गोद रो रहा है और गोदी में शंकर जी बोले सबके अंतन की होने वाले हैं, पिता परमात्मा है, कैसी बात की हो आप? मैया यशोदा बहुत प्रसन्न हुई। ओहो, तुम तो हमारे लाला के क्या हो, आप यहाँ रुको, यहीं बास करो। अरे नंद भवन में बासो कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोवे तब दर्शन दीजिए। जब मेरा लाला रोए ना तब तब आपको दर्शन देना है, आप यहीं रहो। नंद महल में नंदीश्वर के नाम से विराजमान है। भगवान शंकर जी बोले आपकी प्रसादी लाला की सबसे पहले मेरे पास आनी चाहिए, और जब स्नान करें तो उनका जल मेरे सर के ऊपर आना चाहिए, रहूंगा।
तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशीश्वर धाम के ऐसी अद्भुत महिमा आप लोगों ने जानी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे वे लोग भी इस अद्भुत महत्व को जान सकें। ये आप देख रहे हैं, ये आशीश्वर कुंड है, जहाँ पर भगवान महादेव जी आस लगा कर बैठे थे। बड़ा ही अद्भुत ये दृश्य और ब्रज की लीलाएं हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा अभी यहाँ से जा चुकी है और बाकी पूरे नंदगांव के दर्शन करते हुए ये आगे के मुकाम पर पहुंचेगी। तो आगे के मुकाम को जानने के लिए हमारे वीडियो को आप देखते रहें और दूसरे लोगों के पास पहुंचाते रहें। राधे श्याम।